कमरा सजा हुआ है। राध्या ने प्रथम द्वारा दी गई सुंदर साड़ी पहनी है, लेकिन उसका पल्लू बार बार फिसल रहा है। प्रथम धीरे से राध्या के पीछे आकर खड़ा होता है। दोनों की नजरें आईने में मिलती हैं। प्रथम धीरे से राध्या के कंधे से फिसलते पल्लू को अपने हाथों से संवारता है। राध्या की धड़कनें तेज हो जाती हैं। प्रथम का हाथ राध्या के कंधे पर ठहर जाता है। प्रथम धीमी आवाज में, तुम इस साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही हो राध्या कि मेरी नजरें हट ही नहीं रही हैं। राध्या शर्माकर नजरें झुका लेती है। वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं, जैसे सालों की दूरियां एक पल में मिट रही हों। हवा में सिर्फ उनकी सांसों की सरसराहट है। तभी कमरे के दरवाजे पर दादी खड़ी होती हैं। ये नज़ारा देख उनके चेहरे पर नफरत की लकीरें उभर आती हैं। उनके हाथ में पकड़ी थाली जोर से कांपती है। वो गुस्से से तमतमा गई हैं। दादी, मन ही मन, मैं जितनी बार इन्हें अलग करने की दीवार खड़ी करती हूँ, ये दोनों उतनी ही मजबूती से एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। क्या मेरी सारी चालें बेकार हो जाएंगी? नहीं, मैं प्रथम और राध्या को कभी एक नहीं होने दूंगी। दादी गुस्से में मुड़कर वहां से चली जाती हैं, लेकिन उनके दिमाग में अब एक और खौफनाक साजिश जन्म ले रही है। दादी अपने कमरे में जाकर फोन उठाती हैं। दादी, मुझे अब कोई बड़ा कदम उठाना होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो इनका भरोसा ही तोड़ना होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे राध्या को लगे कि प्रथम उसे धोखा दे रहा है और प्रथम को लगे कि राध्या उसे कभी प्यार करती ही नहीं थी। अगले दिन घर में एक बड़ी पार्टी का आयोजन होता है। दादी एक ऐसी गलतफहमी पैदा करती हैं कि प्रथम का एक पुराना राज, जो झूठा है, राध्या के सामने आ जाता है। राध्या के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। प्रथम, जो राध्या को फिर से करीब लाने की कोशिश कर रहा था, वो अब खुद हैरान है कि राध्या अचानक इतनी ठंडी क्यों हो गई है। रात का समय है। प्रथम बालकनी में खड़ा है। राध्या वहां आती है, लेकिन दोनों के बीच अब शब्दों की दूरी नहीं, शक की दीवार है। प्रथम, राध्या, क्या हमें हमारे रिश्ते को एक और मौका नहीं देना चाहिए? हम तो एक होने ही वाले थे। राध्या आंखों में आंसू लिए, प्रथम, मैं भी यही चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है हमारी किस्मत में ही एक होना नहीं लिखा है। शायद दादी सही कहती थीं कि हम दोनों के बीच कभी शांति नहीं रह सकती। प्रथम राध्या का हाथ थामने की कोशिश करता है, लेकिन राध्या पीछे हट जाती है। दादी दूर से ये सब देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि घर का कोई और सदस्य उनकी इन साजिशों को रिकॉर्ड कर रहा है। जल्द ही दादी का असली चेहरा प्रथम और राध्या के सामने आने वाला है। क्या ये सस्पेंस भरा मोड़ प्रथम और राध्या को हमेशा के लिए अलग कर देगा, या फिर उनकी मोहब्बत दादी की नफरत को राख कर देगी? जानने के लिए देखते रहिए। ये कहानी अब ऐसे पड़ाव पर है जहां हर कदम पर धोखा और हर धड़कन में प्यार है। क्या आप भी चाहते हैं कि राध्या और प्रथम की जीत हो? दादी का नया जाल। दादी ने एक पुरानी फाइल के पन्नों के साथ छेड़छाड़ की है। उन्होंने एक जाली दस्तावेज तैयार किया है जो यह साबित करने की कोशिश करता है कि प्रथम ने राध्या के परिवार के साथ बीते दिनों में कुछ गलत किया था। दादी इस फाइल को मेज पर ऐसे छोड़ देती हैं कि राध्या की नज़र सीधे उस पर पड़े। दादी बुदबुदाते हुए, अब देखते हैं राध्या, तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। जैसे ही यह कागजात तुम्हारी आंखों के सामने आएंगे, तुम्हारा विश्वास प्रथम से कोसों दूर हो जाएगा। राध्या का सामना। राध्या कमरे में आती है। उसकी नज़र मेज पर पड़ी फाइल पर जाती है। वो उत्सुकता में फाइल खोलती है। जैसे ही वो दस्तावेज पढ़ती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। राध्या स्वयं से, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। प्रथम ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या मेरा उन पर विश्वास करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी? तभी प्रथम कमरे में प्रवेश करता है। वो राध्या के चेहरे पर उदासी देख घबरा जाता है। प्रथम चिंता में, राध्या, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? राध्या फाइल फेंकते हुए, मुझसे दूर रहो प्रथम। आज मुझे पता चला कि तुम मेरे सामने प्यार का मुखौटा क्यों पहने हुए थे। तुम्हारी असलियत, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने धोखेबाज हो सकते हो। दृश्य। प्रथम का अविश्वास। प्रथम स्तब्ध खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि राध्या अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही है। प्रथम, राध्या, तुम क्या कह रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? राध्या कमरे से बाहर भाग जाती है। प्रथम उस फाइल को उठाता है और उसे पढ़कर दंग रह जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि यह किसी और की नहीं बल्कि दादी की गहरी चाल है। दादी का मुखौटा उतरने की तैयारी। प्रथम की आंखों में अब गुस्सा है। वो जानता है कि अगर उसने आज दादी को बेनकाब नहीं किया तो वो राध्या को हमेशा के लिए खो देगा। वह चोरी छिपे दादी के कमरे के पास जाता है और सुनता है कि दादी किसी को फोन पर बता रही हैं कि कैसे उन्होंने राध्या के मन में प्रथम के खिलाफ नफरत के बीज बो दिए हैं। प्रथम फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता है। यह उसके पास सबसे बड़ा सबूत है। दादी फोन पर, काम हो गया। अब राध्या कभी प्रथम के पास वापस नहीं जाएगी। मेरा रास्ता अब पूरी तरह साफ है। प्रथम गुस्से में कमरे के अंदर कदम रखता है।
दादी फोन काटते हुए पीछे मुड़ती हैं और प्रथम को देख उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। प्रथम गंभीर स्वर में, दादी, आपको क्या लगा था कि आपका ये झूठ हमेशा के लिए सच बन जाएगा? आपने राध्या का दिल ही नहीं तोड़ा, बल्कि अपने घर के सबसे बड़े सदस्य का सम्मान भी खो दिया है। क्या प्रथम अब राध्या को सच बता पाएगा? क्या राध्या प्रथम की सफाई पर भरोसा करेगी, या दादी एक और नई चाल चलकर राध्या को फिर से गुमराह कर देंगी? दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर है। हॉल में पूरा परिवार इकट्ठा है। प्रथम के हाथ में दादी का फोन है और उसकी आंखों में अंगारे हैं। दादी का चेहरा सफेद पड़ चुका है। राध्या सीढ़ियों से उतरते हुए प्रथम को देख रही है। उसे लग रहा है कि प्रथम फिर से उसे कुछ गलत बोलने वाला है। प्रथम तेज आवाज में, सब लोग रुकिए, आज एक ऐसा सच सामने आएगा जिससे इस घर का हर सदस्य कांप उठेगा। प्रथम फोन पर वह रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है जिसमें दादी राध्या को फंसाने की साजिश रच रही हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। राध्या स्तब्ध खड़ी है, उसके आंसू थम गए हैं। दादी चिल्लाते हुए, ये सब झूठ है। प्रथम ने मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए ये रिकॉर्डिंग एडिट की है। प्रथम, दादी, आप अब भी झूठ बोल रही हैं? आप तो चाहती थीं कि राध्या मुझसे नफरत करे। आपने मेरे और राध्या के बीच जो दीवार बनाई वो आपके अपने अहंकार और नफरत की थी। दृश्य 2, राध्या का दर्द और प्रथम का पछतावा। 1.5 मिनट। राध्या धीरे से आगे बढ़ती है। वह प्रथम के पास खड़ी होती है, लेकिन उसकी आंखें दादी की ओर हैं। राध्या नम आंखों से, दादी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ की तरह माना। आप मेरी हर खुशी में शामिल थीं, तो फिर मेरी खुशियों से आपको इतनी नफरत क्यों थी? क्या एक बहू का अपने पति के करीब आना इतना बुरा है? दादी को कोई जवाब नहीं सूझता। वो चुपचाप बैठी रहती हैं। उनकी आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि हार की हताशा है। प्रथम राध्या का हाथ पकड़कर, मुझे माफ कर दो राध्या, मैं समझ नहीं पाया कि मैं किस जाल में फंस रहा था। दादी के नाटक ने मुझे इतना अंधा कर दिया था कि मैं तुम्हें शक की निगाहों से देखने लगा था। दृश्य 3, दादी का पर्दाफाश और नया मोड़। 1.5 मिनट। दादी खड़ी होती हैं और वहां से जाने लगती हैं। तभी घर का मुखिया, ससुर उन्हें रोकते हैं। मुखिया, दादी, ये घर संस्कारों से चलता है, साजिशों से नहीं। आज आपने जो किया है उसकी माफी मुमकिन नहीं है। आपको कुछ समय के लिए इस घर से दूर अकेले रहना होगा ताकि आप अपने किए पर विचार कर सकें। दादी गुस्से में चिल्लाते हुए अपना कमरा छोड़कर चली जाती हैं। घर का माहौल भावुक है। राध्या और प्रथम एक दूसरे को देखते हैं। दूरियां तो खत्म हो गई हैं, लेकिन जख्म अभी भी ताज़ा हैं। राध्या प्रथम के कंधे पर सिर रखते हुए, प्रथम, हमें फिर से शुरुआत करनी होगी, लेकिन इस बार बिना किसी शक और बिना किसी साजिश के। प्रथम, वादा रहा राध्या, अब कोई ताकत हमें अलग नहीं कर पाएगी। जैसे ही सब ठीक होने की उम्मीद जगती है, कैमरा घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ मुड़ता है। बाहर कोई खड़ा है जो दादी का कोई पुराना राज जानता है और वो इस तमाशे को देख रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि कहानी का नया विलन है जो अब प्रथम और राध्या की खुशियों पर वार करने वाला है। कहानी में प्यार की जीत तो हुई है, लेकिन दादी के जाने के बाद घर में कौन सा नया तूफान आने वाला है? क्या प्रथम और राध्या इसे संभाल पाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि प्रथम और राध्या की नई शुरुआत शानदार हो तो कमेंट में जोर शोर से लिखें। सपोर्ट राध्या वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।